पिछले साधन में आपने ये हम लोगों को समझाया था कुंडलिनी शक्ति जागृति के विषय में, और मैं सब साधकों की ओर से विजय ध्यानी आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ। अच्छा भाई, कि कुंडलिनी शक्ति जागृति के विषय में तो उनको सब ज्ञान हो गया है। ठीक है, होना चाहिए भाई, लेकिन ये मंत्र जाप से क्या लाभ है? मानो तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि हम जो साधन के समय में मंत्र जाप करते हैं उसका क्या तरीका है? जी, तरीका क्या और है? उसका लाभ क्या होता है? जी, और कहीं उसका प्रसंग भी चलता है कि कुछ शास्त्र सम्मत बात है कि नहीं, यही ना पूछना चाहते हो? अच्छा भाई, ठीक है। हाँ, साधकों और अन्य बंधुओं, आज परम सौभाग्य का विषय है कि हम लोग सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं और समय समय पर ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं। आज आप लोगों के मध्य में ये विजय ध्यानी हैं, ये भी अच्छे साधक हैं। इन्होंने अभी आपके सामने प्रश्न किया ना नाम जप पर, तो नाम जप पर ये बात है कि देखो भाई, अपना कोई भी इष्ट देव हो सकता है, चाहे वो साकार हो या निराकार। उसके नाम स्मरण करने से नाम के अक्षरों में जो मंत्र होता है, उस मंत्र के जो अक्षर होते हैं, उस अक्षरों में जो ध्वनि होती है, वो ध्वनि ही समस्त कार्य करती है। उस ध्वनि की जो तरंगें उठती हैं, उन ध्वनि तरंगों के कारण ही हमारे अंतर्गत की शक्तियों में जागृति उत्पन्न होती है। एक साधारण सा जो है उदाहरण दे रहा हूं भाई, समझने की बात है। अभी आप लोग किसी को गाली दे दीजिए तो गुस्सा हो जाएगा और मार में को आ जाएगा, और अभी आप उसकी तारीफ कर दीजिए तो वो आपका मित्र होने लगेगा, खुश हो जाएगा, उसके चेहरे पर रौनक आ जाएगी। ये काम भाई किसने किया? ये केवल शब्द की शक्ति ने की। शब्द में ऐसी शक्ति है जो प्रसन्न भी कर सकती है और ऐसी शक्ति है जो क्रोध भी करा सकती है। तो जब सामान्य बात में एक शब्द कहने की क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति पर इतनी हो जाती है, तो आप समझें कि जब आप नामस्मरण करते हैं, अपने इष्ट देव का नाम स्मरण करते हैं, तो उस नाम के मंत्र के अक्षरों के साथ में उस देवता की शक्ति, उसकी प्रतिमा का स्वरूप, उसकी शक्ति के कार्य सभी आपके जो है स्नायु तंत्रों को आंदोलित कर देते हैं। ऐसी दशा उस समय आती है कि एक महाआनंद की अनुभूति होती है, और महाआनंद की अनुभूति होने के कारण समय समय जो है आप लोग बहुत कुछ जानने लगते हैं। इस विषय में शिव सूत्र विमर्शनी के प्रवर्तक वसुगुप्ताचार्य ने कहा है कि ताम अधिगम्य साधका त्रिकालज्ञा भवन्ति ही अन्ये च ताम शक्ति स्वरूपम ज्ञातुम न प्रभवन्ति च। अर्थात नामस्मरण करने से साधक उस शक्ति को जान सकते हैं, और नहीं भी जानते हैं कोई कोई, लेकिन जो जान लेते हैं वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि नामस्मरण मात्रेण मुक्ति भवति शाश्वती, यानी नाम का स्मरण करने से ही साधक लोग संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। पर अब यह है कि नाम क्यों जपना चाहिए, उसके जप का क्या ढंग है, उससे मुक्ति कैसी होती है, इन्हीं बातों पर ना आप लोगों ने प्रश्न किया है जी। इन बातों पर ध्यान दे करके अब आप जरा सुने कि ऐसा है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी शक्तिपात दीक्षा है, जिसमें समर्थ गुरु क्षण मात्र में ही सिद्ध साधक को मुक्ति का अधिकारी बना देता है। मानव जैसे शिव नाम उच्चारण है, कृष्ण नाम उच्चारण है, राम नाम उच्चारण है, भगवती दुर्गा का नाम उच्चारण है, इनमें सब में शब्द शक्ति है, और उस शक्ति में एक तत्व निहित है जिसके द्वारा पंचभूतों में घोर परिवर्तन होता है और वे मनुष्य को पशु से ऊपर उठा देते।
वैज्ञानिकों ने भाई शब्द ध्वनि को आज आश्चर्यजनक रूप से देखा है और आश्चर्यजनक कार्य उससे कर दिखाए। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन देख रहे हो ना रोज, ध्वनिक्षेपक यंत्र सब, ये क्या शब्द ध्वनि के ही चमत्कार तो है। तो ध्वनि को ग्रहण करके उसे उपाधेय बनाने में वैज्ञानिक अत्यधिक सफल रहे हैं। तो अगर आप भी नाम स्मरण करेंगे और आपके भीतर की शक्ति जागृत हो जाएगी तो शब्द शक्ति सारे संसार में फैली हुई तुम्हारे पास भी संदेश आने लगेगी। जैसे रेडियो में संदेश आ जाते हैं, जैसे जहां से बोला जा रहा है कहीं दिल्ली से और लखनऊ वाला सुन रहा है, लेकिन अगर वो सब गुट्टियां खोल देगा तो कहीं का भी नहीं सुने। तो तुम्हारा रिसीवर भी ठीक हो जाएगा। नाम जपते 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 तुम्हें आकाश के भी, देवताओं के भी, सर्वत्र के संदेश मिलने लगेंगे। समझिए भाई। तो हमारे तो पूर्वजों ने भी इस ध्वनि को, ब्रह्म को, नाद को सबसे ऊंचा माना है और अंतःकरण की शुद्धि का उपाय भी इसी को बताया है। नाम स्मरण से, नाम जप करने से शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि और बौद्धिक शुद्धि हो जाती है और मनस्थिति दृढ़ हो जाती है, आत्मबल संचित हो जाता है और उसके बल पर साधक सब कुछ कर सकता है। योग साधना में नाम जप और नाद अर्थात ध्वनि श्रवण का महत्व बहुत बड़े रूप में स्वीकार किया गया है। नाद को तो मेरे भाइयों ब्रह्म ही माना गया है। नाम जप से गुप्त नाद प्रकट होता है, समझे। नाम जपते रहो तब उससे तुम्हें नाद ध्वनि सुनाई देगी और उससे आपका परमात्मा दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा आती है। इतनी बड़ी शक्ति है नाम स्मरण में। तो देखो ना, इसीलिए तो भक्तों ने, संतों ने, योगियों ने, तांत्रिकों ने, सभी ने नाम स्मरण को विशेष महत्व दिया। तुलसीदास जी तो यहां तक कह गए कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल इष्ट के नाम जप का ही आधार है। उसका कारण यही तो जान पड़ता है ना कि नामात्मक ध्वनि में वह शक्ति है जो जीवन के प्रत्येक पहलुओं को परिवर्तित कर देती है। इससे संस्कारों की शुद्धि होती है। नाम जप को साधारण बात मत समझो। अशुद्ध वायुमंडल दूर हो जाता है और शुद्ध वायुमंडल का सृजन होता है। तो भाई आप लोगों को नित्य प्रति थोड़ा ना थोड़ा अवश्य ही तो जप कर लेना चाहिए, समझे ना। जप करने से शब्दे स्वास्थ्यता शक्ति विश्वस्या विवेधनी, मानो समस्त वस्तु को एकात्मक रूप में स्थिर रखने वाली वो शब्द शक्ति, नाम शक्ति, जप शक्ति है जिसमें जो है सब कुछ समाविष्ट हो जाता है। और योगिनी तंत्र में भी लिखा है कि काले काले बरारोहे जप मात्रम प्रशिष्यते, समय समय पर जो है जप करते रहो, सर्वश्रेष्ठ रहे। गीता में श्री कृष्ण ने इसी नाम जप के संबंध में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं जप यज्ञ हूं, यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ। और सिद्धामृत कुंडलिनी महायोग में लिखा गया है कि जपेना देवता नित्यम स्तूयमाना प्रसीदति और प्रसन्ना विपुलान कामान दद्यात् मोक्षिम च शाश्वतीम। अतः मेरे भाइयों, नाम महिमा को समझ करके उससे लाभ उठाना चाहिए। अब ये भी एक बात है कि किस तरह से नाम स्मरण करना चाहिए। तो आप शांत भाव से चुपचाप बैठ जाइए और देखिए, कोई तो ऐसा है कि मन ही मन में जप करती, और कोई जो है होंठ हिला करके जप करते, और कोई जोर जोर से बोल के जप करते हैं। तो ये तीन प्रकार के जप होते हैं। एक तो जोर से जो बोला जाता है उसको कहते हैं उच्चारण मंत्र, और दूसरा जो होंठ हिला करके कहता जाता है उसको कहते हैं उपांशु, और जो चुपचाप मन ही मन बोला जाता है उसको कहते हैं अगर्भ जप। तो जो उपांशु होता है उसको सगर्भ कहते हैं। तो अगर्भ जप और सगर्भ जप और मंत्रोच्चारण जप, तो तीनों में भाई जिसके संस्कार जैसे हैं, जिसकी रुचि जैसी है
उस ढंग से जपो, लेकिन जपो जरूर। और इस तरह से जपते जपते तुम्हें मालूम है ना कि उल्टा जप करते करते जो है वाल्मीकि जो है बड़ा भारी ऋषि बन गया था। तो तुम लोग भी अगर जप करते रहोगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा और तुम्हारी आत्मशुद्धि होगी, तुम्हें योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मार्ग मिलेगा। हरिओम तत्सत।